रहस्य, जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा। लगता है ना कि ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है, पर नहीं। आज हम भारत की सबसे ताकतवर और गुप्त संस्था रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RAW की असली दुनिया में झांकने की कोशिश करेंगे। तो फिर सवाल ये उठता है कि भारत का सबसे शक्तिशाली और गुप्त संगठन आखिर है कौन? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब में देश की सुरक्षा के कई गहरे राज छिपे हैं और जो हम सबके मन में उत्सुकता जगाता है। और इस सवाल का जवाब है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम सब रॉ के नाम से जानते हैं। ये भारत की वो टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका काम है विदेशों से खुफिया जानकारी निकालना, आतंकवाद से लड़ना और ज़रूरत पड़ने पर सीक्रेट ऑपरेशंस को अंजाम देना। तो आखिर RNW बनी कैसे? देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है 1967 के युद्ध के बाद, जब यह महसूस हुआ कि हमें एक मजबूत विदेशी खुफिया एजेंसी की सख्त ज़रूरत है। और तभी 1968 में इसकी स्थापना हुई। आज ये सीधे कैबिनेट सचिवालय के अंडर काम करती है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, तो एजेंसी तो बन गई, पर इसका असली काम क्या है? मतलब इसका मिशन क्या है? चलिए अब जरा इसके मैंडेट को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, RAW के काम को ना हम 3 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, दूसरे देशों से खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, फिर उस जानकारी का इस्तेमाल करके आतंकवाद से लड़ना, और हाँ, जब जरूरत पड़ती है तो देश की सुरक्षा के लिए सीक्रेट ऑपरेशंस भी चलाना। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, इसके पीछे असली काम होता है। जैसे पड़ोसी देशों में क्या चल रहा है पॉलिटिकली और मिलिट्री के लेवल पर, इस पर पैनी नजर रखना। और दुनिया भर में भारत के हितों को प्रोटेक्ट करना। मतलब हर एक कदम का एक ही लक्ष्य है, भारत को, उसकी संप्रभुता को महफूज रखना। चलिए अब जरा उस दुनिया में कदम रखते हैं जहां RNW असल में ऑपरेट करती है। इसे कहते हैं शैडो वॉर का अखाड़ा, यानी इंटरनेशनल जासूसी की वो खतरनाक और राजों से भरी दुनिया। और इस दुनिया के सेंटर में है एक जबरदस्त राइवलरी। एक तरफ है भारत की RNAW, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की ISI। आजादी के बाद से ही इन दोनों के बीच एक सीक्रेट वॉर, एक छुपी हुई जंग लगातार चलती आ रही है। और ये कोई कागजी लड़ाई नहीं है, ये जमीन पर लड़ी जाती है, बड़े बड़े हाई स्टेक्स ऑपरेशंस के जरिए। चाहे वो बॉर्डर पार से आने वाले खतरों को रोकना हो, 26/11 जैसे हमलों पर जवाबी कार्रवाई करनी हो, या फिर दुश्मन की खुफिया साजिशों को फेल करना हो, RAW देश को बचाने के लिए हमेशा एक छिपे हुए युद्ध का हिस्सा रहती है। लेकिन सोचिए, कोई भी एजेंसी सिर्फ एक नाम या बिल्डिंग तो नहीं होती, है ना? उसे बनाते हैं वो लोग जो उसके लिए काम करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मिशन के पीछे के असली चेहरों की, उन एजेंट्स और स्पाई मास्टर्स की जो फ्रंट लाइन पर देश के लिए लड़ते हैं। जासूसी के दुनिया में एक कहावत है कि एक एजेंसी उतनी ही मजबूत होती है जितने उसके एजेंट्स और स्पाई मास्टर्स। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि असली पावर हथियारों या टेक्नोलॉजी में नहीं, उन लोगों में होती है जो गुमनाम रहकर देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाते हैं। वैसे तो रॉ के ज्यादातर लोग हमेशा पर्दे के पीछे ही रहते हैं, असल में यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन हाँ, अजीत डोभाल जैसे कुछ नाम जरूर हैं जो कभी एजेंसी का हिस्सा थे और आज भारत की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का एक पब्लिक फेस बन चुके हैं। इनसे हमें उस खुफिया दुनिया की एक छोटी सी झलक मिल जाती है। जरा सोचिए एक RNW ऑपरेटिव की जिंदगी के बारे में। ये किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं होती। सीक्रेट मिशंस, डबल एजेंट्स का खतरनाक खेल और दुश्मन के बीच अपनी असली पहचान छुपाकर काम करना, ये सब उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। वाकई में बहुत ही मुश्किल और जोखिम भरा काम है ये। तो इन सब ऑपरेशंस और इन बहादुर एजेंट्स की वजह से दुनिया RAW को किस नज़र से देखती है? देखिए, आज ग्लोबल स्टेज पर इसकी पहचान एक ऐसी ताकत की है जिसकी इज्जत भी की जाती है और जिससे खौफ भी खाया जाता है। और यही जो दोहरापन है ना, यही RAW की असली पहचान है। एक तरफ ये दुनिया के लिए एक रिस्पेक्टेड इंटेलिजेंस पार्टनर है, और दूसरी तरफ अपने दुश्मनों के लिए ये वो खौफ है जो अंधेरे में रहकर अपना काम करता है। RAA की ये जो जबरदस्त रेप्यूटेशन है, ये 2 पिलर्स पर खड़ी है। पहला, बेहतरीन और सटीक खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की काबिलियत, और दूसरा,
उस खुफिया जानकारी को जमीन पर एक्शन में बदलने की इसकी जबरदस्त ऑपरेशनल ताकत। तो आखिर में एक सवाल सोचना लाजमी है। रॉ जैसी एजेंसियां देश की सुरक्षा के लिए दिन रात पर्दे के पीछे काम करती रहती हैं, पर इस अनिश्चित दुनिया में इस सुरक्षा की एक अनदेखी कीमत भी तो होती है ना? वो कीमत जो चुकाई तो जाती है, पर शायद कभी हमारी नज़रों के सामने नहीं आती।